गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यशास्त्रविस्तरे यस्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मात् विनिसृता सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दना पार्थो वत्स सुधीर्भुक्ता दुग्धं गीतामृतं महात् एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतम् एको देवो देवकीपुत्र एव एको मन्तरस्तस्य नामानि यानि कर्मप्य एकं तस्य देवस्य सेवा कर्मप्य एकं तस्य देवस्य सेवा। हम लोग यहाँ पर श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय का आज 18वां श्लोक पाठ करेंगे। ज्ञानम ज्ञेयम, पहले सुनिए 2 बार, उसके बाद में बोलिए। ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधा कर्म संग्रह ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधा कर्म संग्रह। ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म संग्रह। ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधा कर्म संग्रह। हम लोगों ने कल क्या श्रवण किया उसको थोड़ा सा समझें। परसों एक बात भगवान ने कही थी कि हे महाबाहो, लोग जो भी कार्य करते हैं शरीर से, मन से और वाणी से करते हैं। देखा जाए बिना शरीर, मन और वाणी के कोई भी कर्म साधित नहीं हो सकता। कोई भी कर्म को नहीं कहा जा सकता कि ये कर्म है। जो भी कर्म हमें दिखलाई देता है, जो भी क्रिया हमें दिखलाई देती, वो शरीर से होगी, मन से होगी या वाणी से होगी। शरीर के अंदर 2 भाग किए गए, जो कि इंद्रियां और इंद्रियों की चेष्टाएं। शरीर में, शरीर बोलने से इंद्रियों की चेष्टाएं हैं। लेकिन अगर शरीर को और सूक्ष्मता से देखा जाए तो क्या है? इंद्रियां और इंद्रियों की जो क्रियाएं हैं, चेष्टाएं हैं, उसी से कर्म जो है दिखाई देता है। और 5वां जो था दैव था, भाग्य। परंतु फाइनली दैव को भी छोड़ दिया जाता है।
दैव को नहीं लिया गया विशेष रूप से। क्यों नहीं लिया गया? इस 15वें श्लोक में पहले लिया है 14वें में, लेकिन 15वें में जाकर के दैव को नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि दैव मतलब भाग्य। भाग्य हम खुद बनाते हैं, अपना भाग्य हमने अपना भाग्य बनाया। भगवान भाग्य बनाने वाला नहीं है। वरना भाग्य विधाता, क्या भाग्य विधाता भगवान है ऐसा बोलते हैं। लेकिन भाग्य कैसे बनता है? भाग्य क्या है? आपको कभी कोई कल्पना नहीं थी कि मुझे यहां पे जाकर के यह व्यक्ति मिलेगा और इस व्यक्ति से मुझे दुख मिलेगा और भयंकर दुख मिलेगा जो मेरे अंतर मन में भी कष्ट पहुंचाएगा। मालूम नहीं था आपको। आप गए, व्यक्ति मिला, अंतर मन में कष्ट मिला और उस व्यक्ति के साथ उसके बाद कोई संबंध नहीं। ये बोलते हैं दैव, भाग्य। तो ये दैव कैसे बना? मैंने पहले किसी जन्म में अन्य लोगों को, किसी ना किसी व्यक्ति को बिना बात के कोई कष्ट दिया था और उस कष्ट देने के कारण, बिना बात के कष्ट दिया, मेरे को उसका जो फल मिलना चाहिए था वो फल इस व्यक्ति के द्वारा भगवान ने दिया। जैसे उदाहरण के लिए, ऐसा नहीं होता है कि जिसके प्रति किया वही मिल देगा आगे, ऐसा नहीं होता। जैसे आपने चोरी एक जगह की और सजा आपको दूसरी जगह मिलती, वह जहां चोरी की वहीं आदमी को सजा नहीं मिलती, सजा अलग जगह अलग तरीके से मिलती। इसी प्रकार से जो हम कर्म करते हैं, उन कर्मों का जिसके प्रति किया है उसी के प्रति हमें फल मिलेगा, वही व्यक्ति देगा, ऐसा नहीं। क्यों नहीं है? अगर मानो एक सद व्यक्ति है, मान लो एक अच्छा आदमी, वो प्रतिहिंसा नहीं करता, हिंसा के बदले में हिंसा नहीं करता, ये समझाने के लिए। तो आपने हिंसा की उसके प्रति, वो शांत रहा। शांत रहने से क्या है उस व्यक्ति का? अब कष्ट जो उसे मिला था वो कहाँ जाएगा? कष्ट तो तुम्हें रिवर्स में मिलेगा। उसने करना नहीं है क्योंकि वो हिंसुक नहीं है, प्रतिहिंसा करना जानता नहीं, ना ही उसके स्वभाव में ये बदलाव आ सकता है। वो सहनशीलता वाले गुण को अपनाना चाहता है। इस दृष्टि से जिसने कर्म किया है उसको किसी ऐसे ही व्यक्ति के द्वारा, कैसे व्यक्ति जो हिंसुक है, उसके द्वारा उसको प्रतिफल मिलेगा, क्योंकि हिंसा से ही प्रत्युत्तर मिलता है। जिसने उसको एक कष्ट दिया, नए व्यक्ति ने उसको उसका लुटा दिया। ये है 3 जने। ये अहिंसक है, हिंसा नहीं करता, जो द्वेष उसके प्रति करे सहन करता रहता है। ये जो व्यक्ति है हिंसुक है, ये देख देख के जलता है, इसलिए उसके प्रति हिंसा करता है, ये जवाब नहीं देता है। अब इसको जवाब देने के लिए ऐसा ही व्यक्ति हिंसुक जो है उसे फिर मिलेगा, वो दैव से मिलेगा, वो दैव से मिलता है। तो फिर इसने जो उसको कष्ट दिया, ये इसका अपना कर्म भी बन सकता है। वही है ना, इसका भी फिर कर्म बन गया। इसका क्या दोष? इसने तो कुछ करना नहीं चाहा। इसमें 2 चीजें, कर्म का फल जो है, जो उसको मिलना है, वो किसके द्वारा मिलेगा ये निर्णित कई बार होता है, कई बार नहीं होता है। यदि होता है निर्णित, फिर इसका कोई दोष नहीं है, फिर इसका कोई भी दोष नहीं है। लेकिन अगर निर्णित नहीं होता है तो डेफिनेटली इसका दोष है। लेकिन होता क्या है, जैसे ये सोचता है, ये क्या सोचता है, मेरे कर्मों का फल है, मेरे कर्म मैंने किए थे, मेरे को इसलिए तत्यनुकंपम सुसमीक्षमानो भुंजान एव आत्मकृतम विपाकम, मैंने अपने विपाक कर्म किए थे। विपाक मतलब अपवित्र, विपरीत, पवित्र, पाक मतलब पवित्र, पवित्रता के विपरीत कर्म किए। तो मैंने अपवित्र कर्म किए थे, इसलिए मैं उसका फल भोग रहा हूं। और ये जो करने वाला है ये नए कर्म कर रहा है, ठीक है ना, इसके अंदर की प्रवृत्ति हिंसुक है, इसलिए नए कर्म।
ऐसे ही इस व्यक्ति की अगर हिंसुक प्रवृत्ति है तो ये नए कर्म कर रहा है। इसको किसने प्रेरित किया कि भाई तू इसको डंडा मार, वो इसके साथ हिंसा कर? वो ये दंड देने वाला कौन? ना वो प्रेरित करना नहीं होता है, हाँ जी। प्रेरित करना नहीं होता है। जैसे कि प्रेरणा नहीं इसमें ली जाएगी। अगर प्रेरणा ली जाएगी फिर तो इस व्यक्ति का कोई दोष नहीं है और इसके ऊपर वही हुआ जो उसके कर्मों का फल था। ये तो भक्त, ये सिर्फ भक्त सोच सकता है। नहीं, उसने ऐसा माना लेकिन उसके ऊपर ऐसा कुछ था नहीं। उसने ऐसा मान लिया है लेकिन उसके ऊपर ऐसा कुछ था नहीं कि उसको मिलना है कर्म का फल। अगर ऐसा कुछ होता है, क्योंकि कर्मों की गति भगवान ने कही कर्मणा गहना गति, कर्म की गति बड़ी गहन है, मतलब बड़ी अंदर डेप्थ तक है। जिसको भगवान ने बोल दिया कर्मों की गहन गति है, उसको हम लोग कितना समझ लेंगे। तो उस दृष्टि से यही हम समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति कर्म कर रहा है उसके लिए भगवान ने कहा अच्छे कर्म करो, बुरे नहीं करो, किसी को तकलीफ मत दो। ये बातें जो शब्दों में आती है साधारण शिष्टाचार में, वो इसीलिए है सज्जनों के लिए। दुर्जनों का तो कर्म तो कभी कटने वाला ही नहीं। ये जितने उपदेश हैं सज्जनों के लिए, और सज्जन अगर ऐसा सोच लेता है कि मेरे कर्मों का फल है तो उसके कर्म तो कट ही गए। अगर उसके कर्मों का फल नहीं भी था, उसके कर्मों का फल वो नहीं भी था, तब भी उसके संचित कर्म कट गए। जो स्टोर कर्म है उसके कट गए। अगर वो था तब भी कट गए, नहीं था तो संचित कट गए। इसलिए जो महात्मा लोग हैं उनको सहनशीलता का बहुत पाठ पढ़ाया जाता है। महात्मा मतलब कौन से महात्माओं की बात कर रहे हैं? महात्मा मतलब गुरुदेव ने जो हमें पाठ पढ़ाया है वो सहनशीलता ही का पढ़ाया। अब हम पढ़ने वालों में से कितने हैं जो पढ़ सकते हैं उसे, कितने हैं जो ग्रहण कर सकते हैं उसे ना, कितने हैं पढ़ सकते हैं, कितने हैं समझ सकते हैं, कितने हैं ग्रहण कर सकते हैं। पढ़ना, समझना और ग्रहण करना, ये तीनों में अंतर है। कुछ पढ़ सकते हैं, ग्रहण नहीं कर सकते, समझ नहीं सकते। कुछ समझ सकते हैं, ग्रहण नहीं कर सकते। समझ सकते, समझा सकते हैं, समझा देंगे बहुत बढ़िया से, अच्छे तरीके से, लेकिन प्रैक्टिकल में जैसे ही आएगा तो बुद्धि खराब हो जाएगी। समझे नहीं? तो इसलिए मूल बात यह है कि जो कर्म का निर्धारण हम सोचते हमारे भाग्य से हुआ है, दैव से हुआ है, वास्तविकता में दैव को बनाने वाले हम ही हैं। भाग्य को बनाने वाले हम ही हैं। हमने ऐसे कर्म किए कि भाग्य ऐसा बना। अब मान लियो जाए मेरा भी दुर्भाग्य चल रहा है, मान लो जैसे अभी मेरा कोई दुर्भाग्य का समय और मैं ऐसे उठने लगा और मेरे को करंट लग जाए और बड़ा भयंकर लगे, बेहोश हो जाऊं, ठीक है, और जैसे करंट लगे यहां पीछे लोहा लगे, मेरा सिर भी फट जाए। मैं तो इसमें दोष उस व्यक्ति का नहीं दूंगा कि जिसने पीछे से वो रहने दी उसकी तार, उसने जानबूझ के नहीं रखी, रहने दी, लेकिन ये मेरे कर्मों का फल है, ये मैं जान सकता हूं। लेकिन कोई और दूसरा व्यक्ति होगा, वो दोष देगा दूसरे व्यक्ति को। तो इसलिए दैव कब कहां किसको मारता है उसकी कोई उसको जान नहीं सकता। अगर उसकी गति को जान लेगा तब तो गति रोकने का भी काम कर सकता है। इसलिए उसकी गति को नहीं जान सकते। ना हम ये समझ सकते हैं कि इसको नए कर्म इसने किए, क्योंकि अगर इसको फल ही मिला है, नए कर्म नहीं है, फल ही मिला है, तो इस व्यक्ति का क्या दोष है? इस व्यक्ति का दोष है इसकी हिंसुक प्रवृत्ति है, ये इसका दोष है। ये हिंसुक प्रवृत्ति होने के नाते इसका ये जो दोष है वो उसको हिंसा के फल का रूप में मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए भगवान ने जब ये कहा तो उसमें बात आती है भगवान कहते हैं तत्रैव सति कर्तारम आत्मानम केवलंतुया। कहते हैं ये सब कुछ देखने के बाद
कि क्रिया जो है वो शरीर कर रहा है, प्रेरित उसको इंद्रियां कर रही हैं, इंद्रियों के ऊपर प्रेरणा मन की है, मन के ऊपर प्रेरणा बुद्धि की है। जय ये सब कुछ देखने वाला जो व्यक्ति है वो अगर स्वयं को ही केवल मात्र कर्ता मान ले तो भगवान कहते दुर्मति। इसमें अब देखिए कितनी गंभीर बात है, बड़ी सुंदर एक बात आ रही है। शरीर पड़ा हुआ है एक जगह, ठीक है, क्रियाहीन है, इसकी कोई क्रिया नहीं। इसने अचानक से देखा कि एक बच्चा जो है उसको एक पीछे से पत्थर आ रहा है, वो उसके ऊपर गिरेगा तो वो तकलीफ में हो सकता है। आंख ने देखा, मन ने समझा, बुद्धि को इंडिकेशन दिया, बुद्धि ने पूरे शरीर को उठाया, आदमी दौड़ के गया उस बच्चे को उठा लिया। ये सारी क्रिया कैसे हुई? पहले शरीर निश्चेष्ट था, इंद्रियों ने देखा, बुद्धि में इंडिकेशन गया, मन बुद्धि में इंडिकेशन गया, जाने के साथ पूरा शरीर उठा। देखिए काम किन्होंने किया? आंखों ने किया। तो आंखें खुली होने से भी क्या आप देख सकते हो? आंख खुली क्या आप देख लोगे? दिखाई देगा? आंख खुली होने से नहीं दिखाई देगा। अगर मन नहीं है तो, आपका मन यहां नहीं है, मैं जो बोल रहा हूं आपको समझ में नहीं आएगा। तो मन था इंद्रियों के साथ में, उसने देखा, देख करके बुद्धि को इंडिकेशन गया। मन तो है लेकिन बुद्धि काम नहीं कर रहा, तो बुद्धि नहीं काम करने से क्रिया नहीं होगी। तो देखा जाए क्रिया किसके द्वारा हुई? शरीर, इंद्रियां, मन के द्वारा, ठीक है, क्रिया इससे हुई। लेकिन अगर आत्मा ना होती तो क्या ये सारे की सारी क्रियाएं हो सकती थी? अगर आत्मा है, अब थोड़ा और डेप्थ में, अगर आत्मा है, शरीर ने देखा, इंद्रियों ने देखा, मन ने, बुद्धि ने कहा चल जा, लेकिन आत्मा कहती नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? क्योंकि जहां तू जाने की सोच रहा वो विषय है। बच्चे की बात नहीं यहां पे, अब विषय की बात आ गई। जहां तू जाने को सोच रही है, बुद्धि को बोलती है आत्मा, वो विषय है। उसमें जब फंस जाएगा ना बेटा, नहीं निकल पाएगा। तो जो आत्मा की प्रेरणा है वो बलवती है, लेकिन शरीर और मन के कारण से, आत्मा ऊर्जा देने के कारण से, ऊर्जा दे रही है तभी क्रिया हो रही, ऊर्जा देने के कारण से अगर आत्मा ये मान ले कि मैं करता हूं, मैंने किया, मैं ने पाप किया, या पुण्य किया, या प्रेम किया, या नफरत की, मैंने की, तो ये मूर्खता है। भगवान कहते दुर्मति है। क्यों? शरीर के द्वारा हो रहा है, तुम शरीर नहीं हो। एक बात, जो क्रिया शरीर से हो रही है वो तुम्हारी क्रिया नहीं है। तुम्हारी क्रिया शब्दमयी है, तुम्हारी क्रिया वेव्समयी है। तुम्हारी जो आत्मा को आनंद मिलता है ना, वो कोई टच का आनंद नहीं मिलता है। आत्मा को सिर्फ भाव का आनंद मिलता है। आत्मा कभी भी भोजन नहीं करती है, खाना नहीं खाती। आत्मा को कभी भी इस संसार के जो इंद्रियों के सुख हैं वो नहीं मिलते हैं, कभी भी नहीं मिलते हैं। ये भोजन मिलता है। आत्मा को केवल वेव्स मिलती हैं, तरंगे मिलती हैं, क्योंकि आत्मा देखिए तरंग ही उत्पन्न करती है। आत्मा हृदय में बैठ के क्या कर रही है? तरंग ही तो है जो खून को संचालित कर रही है। वेव्स ही तो हैं जो खून को भेज रही हैं। तो उसे वेव्स चाहिए, और वो वेव्स कौन सी हैं? साउंड वेव। कौन सी हैं? शब्द, नाम का जो तरंग है, वो नाम की तरंग आत्मा को चाहिए। वो अगर हम ना दें, हम संसार के सुखों को दें और सुखों को लें और सुख दुखों में दुखी हों,
और कहें कि मैं बड़ा दुखी हूं, मेरे को बहुत आनंद आया, बड़ा मजा आया, तो ये मूर्खता है, भगवान कह रहे हैं, ये मूढ़ता है। ये दुर्मति व्यक्ति ऐसा सोचता है। समझे नहीं? 15वें 16वें श्लोक का ये चिंतन आज आया। 17वें श्लोक में भगवान ने फिर कह दिया, यस्य नाअहंकृतो भावो बुद्धिर यस्य न लिप्यते, जिसका अहंकार है ही नहीं। जिसका अहंकार मतलब मैं पता नहीं ऐसा कमजोर हो गया, मैं सिर्फ रगड़ा पट्टी जो नहीं करता शरीर की, जो अपने आप को ये समझ करके इसका श्रृंगार नहीं करता, अपने आप को जो ये ना समझते हुए इसके द्वारा केवल अपना कर्तव्य कर्म कर रहा है, केवल कर्तव्य कर्म कर रहा है। खाना देना है तो देना है, वो टेस्टी है या नहीं टेस्टी है इसके ऊपर उसका कोई रुचि नहीं है, कोई ध्यान नहीं है। जिसका अहंकार नहीं है और जिसकी बुद्धि किसी भी भोग में लिप्त नहीं होती। भोग तो कर रहा है, मतलब भोजन तो कर रहा है, भोग किसी भी तरह का हो सकता है, भोजन तो कर रहा है, लेकिन अगर भोजन करते हुए उसमें लिप्त नहीं है, किसी भी तरीके से भोजन करते हुए भगवान का ही स्मरण कर रहा है, ठाकुर जी का प्रसाद है, तो वो वेव्स भगवान के प्रसाद की, वो किरणें, वो तरंगे उसके अंदर संचालित होंगी। लेकिन राजभोग थोड़ा सा और मिल जाता, सब उधर ही खत्म हो गया, मेरे पास आया ही नहीं। प्रभु जी मैं भी हूं, पनीर 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 दे, खीर 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 दो। ये जो शरीर को पुष्ट रुष्ट संतुष्ट करने की जो हमारी प्रवृत्तियां हैं, ये प्रवृत्तियां ही वास्तविकता में बुद्धि का लिप्त दिखलाती हैं कि बुद्धि लिप्त है। यही वो क्रियाएं। इसलिए जिसकी बुद्धि लिप्त नहीं हो विषयों में, जिसका अहंकार भाव ना हो, कहते वो अगर सारे ब्रह्म शरीर को मतलब सारे लोक को भी नष्ट कर दे, तब भी उसको ना तो बंधन होता है, ना ही इसका कोई फल मिलता। वो मारेगा क्यों? कल हमने चिंतन किया था, वो मारेगा क्यों? देखो, मां तो बच्चे को दूध पिलाती है, अपनी आत्मा का अमृत पिलाती है। वही बच्चा अगर सांप को पकड़ने के लिए जाएगा तो मां क्या करेगी? पकड़ने देगी? बिच्छू वो पकड़ने जाएगा? नहीं, सांप तो जहरीला, बिच्छू कम जहरीला है, पकड़ने देगी? वो जो ततैया होता है, जो एक कीड़ा उठता है ना, मधुमाखी, उसको पकड़ने जाएगा तो पकड़ने देगी? हटाएगी उसको, रोएगा, रोने से उसको छोड़ देगी, जा मर करने देगी? थप्पड़ मारेगी। अरे तू दूध पिलाने वाली थप्पड़ क्यों मार रही है? ये उसके ऊपर शासन करना, प्रीति भाव से उसके ऊपर शासन करके उसको दिन में तारे दिखला देना थप्पड़ मार के, क्या ये उसका पाप है? नहीं। इसी प्रकार से जिसकी आत्मा पूर्ण रूप से भगवान के चरणों में समर्पित हो गई, ऐसा कोई महापुरुष, ऐसा कोई अवधूत अगर हमारे को काटता भी है, हमारे को मारता भी है, जहां हमारे को शासन भी करता है, तो उससे हमारा कल्याण ही होता है। ऐसा महापुरुष जो भगवान को पूर्णतः समर्पित है, भगवान उसके हृदय में है, ऐसे महापुरुष का तो मलमूत्र भी हमारे लिए पूजनीय है, मस्तक पे धारण करने लायक। नरोत्तम ठाकुर लोकनाथ ठाकुर की सेवा करते हैं, सुना है घटना? सुना? नहीं सुना? लोकनाथ स्वामी ने उनको स्वीकार नहीं किया, लोकनाथ ठाकुर ने।
सुना है तुमने? हरि नाम नहीं दिया नरोत्तम ठाकुर को, क्योंकि रूप सनातन गोस्वामी सब शरीर छोड़ के चले गए, सब नित्य धाम में गए। अब लोकनाथ स्वामी ही हैं जो कि महाप्रभु के दीक्षित शिष्य हैं। बाकी लोग दीक्षित ऐसा हैं ऐसा प्रमाणित नहीं है, दीक्षित शिष्य हैं ऐसा लोकनाथ ठाकुर के लिए है। अब शायद श्रीनिवासाचार्य प्रभु ने किन्होंने वासाचार्य आचार्य ने बोला कि तुम लोकनाथ स्वामी से दीक्षा लो। उन्होंने व्रत लिया, मैं किसी को शिष्य नहीं करूंगा। और इन्होंने जाके सेवा किया कि भी मैं आपके चरणों का आश्रय लेना चाहता हूं। कहते अरे हम पतित आदमी हैं, पतित जीव है, इस संसार में देखो कृष्ण हमको छोड़ के चला गया, हमको छोड़ के रोने लग गए। अब देखिए, कृष्ण छोड़ के चले गए मतलब कृष्ण आपके साथ थे, हमको ही संसार में छोड़ के चले गए। इतने प्रेमी ठाकुर जी के, वो अपने आप को पतित शब्द बोल रहे हैं। और कोई होता हाँ होगा, पतित ही होगा बेचारा, छोड़ के चले गए। नरोत्तम ठाकुर ने देखा ऐसे महापुरुष मिलने दुर्लभ है। उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने स्वीकार नहीं किया तो मैं इनकी सेवा करके अपना जीवन धन्य कर लूं। मैं तो समर्पण कर सकता हूं, वो स्वीकार करें या ना करें, वो भोजन करें या ना करें, मैं तो भोग अर्पण कर सकता हूं। तो इसलिए नरोत्तम ठाकुर ने क्या किया, राजा जैसा बेटा, नरोत्तम ठाकुर का बहुत बड़ा कुल था, ऐसे महापुरुष वो क्या कर रहे हैं, जहां पे वो बाह्य क्रीड़ा करने जाते, पहले तो घर में ऐसे लैट्रिन होती नहीं थी, जो घर के अंदर जो हम लोग पायखाना बना रहे हैं, लैट्रिन बाथरूम कर रहे हैं, वास्तविकता में ये बहुत अपवित्र है। लेकिन अभी सभी मंदिरों में, मठों में ये मजबूरी हो गई है कि भाई कमरे से बाहर ना निकला जाए। लेकिन सबसे अपवित्र है ये, क्योंकि ये पूरी तरह अलग होना चाहिए। मलमूत्र का त्याग करने के बाद में उसके साथ संयुक्त नहीं होना चाहिए। दीवार तो एक ही है, रूम एक ही है, सब कुछ अपवित्र होता है। पहले ऐसा कुछ नहीं होता था, हमेशा दूर रहते थे। हमारे पुराने घरों में आज भी, मतलब जो पुराने घर हैं उनमें अलग ही होता है। तो बाह्य क्रिया करने के लिए जाते थे, जंगल में जाते थे। तो सुबह सुबह जाते, नरोत्तम ठाकुर देखते गुरुजी गए, एक झाड़ू था उनके पास, उस झाड़ू से उसको साफ करके, झाड़ू को छाती से लगा के उसको बहुत प्रेम करते, उसको कहते तुम धन्य हो कि तुम्हें गुरुजी की सेवा मिली है। वो अपवित्र नहीं है। ऐसे महापुरुषों का, जो महापुरुष भगवान की सेवा में नित्य विराजमान, नित्य विराजमान। इसलिए हुआ क्या, आखिर में लोकनाथ ठाकुर ने उन्हें स्वीकार किया। बोला हे, रोज मैं आता हूं, यहीं आता हूं, सोचता हूं आज यहां आया था, वहां जाऊंगा, तो यहां से वहां जाने, यहां तो इतना साफ होता है, कौन करता है? एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन नहीं, क्योंकि बाबा तो अपनी मस्ती में रहते, भजन में रहते हैं, उनको पता ही नहीं लगता है। 1, 2, 3 महीना हो गया, 4 महीना हो गया, उनको समझ ही नहीं आता। भाई अगर तो सूकर इत्यादि खा जाए तो अलग चीज है, लेकिन पूरा रास्ता निष्कंटक हो गया। पहले तो कांटा लगता था, पूरा रास्ता निष्कंटक है और बहुत दिन हो गए। तो उन्होंने देखता हूं सोच करके गए और जाके फिर वापस आ गए, देखने के लिए कौन, वहां आवाज आ रही, हरि नाम करते हुए वो झाड़ू लगा रहे हैं। और झाड़ू को लगा रहे हैं, जैसे ही वो पहुंचे और जब तक क्रिया हो गई थी, सफाई हो गई थी, वापस आए बाबा तो बहुत उम्र थी, तो वो छाती से लगा करके कहते अरे अरे दुष्ट, अरे क्या करता है, क्या करता है, क्या कर रहे हो तुम, राजा के बेटे हो, ऐसा गंदा काम करते हो, क्यों करते हो भाई, क्यों करते हो? कहते आपके चरणों का आश्रय मिल जाए। अच्छा अच्छा ठीक है, ठीक है, जो नहा के हो। उनको फिर अपने चरण रज से स्नान कराया। तो कहने का मतलब, हम लोग इस संसार के लोगों के तरह वैष्णवों का, वैष्णव मतलब हर किसी की बात नहीं करता, हम जैसे लोगों की बात नहीं करता,
ऐसे श्रेष्ठ वैष्णव देखिए, परम गुरुदेव ऊपर विराजमान है, माधव गोस्वामी महाराज, गुरुदेव, प्रभुपाद, इन वैष्णवों का तो हम लोग कहे पुरुषेर कीट यदि होते पारी तब भी हमारा भाग्य है। तो इसलिए वो अहंकारी जो वैष्णव हैं, वो अगर हम पे शासन करते हैं, या ऐसे महापुरुष जिस भी रास्ते से चलते हुए चींटियां उनके पैरों में मर रही हैं या कीड़े मर रहे हैं, जब उनकी सेवा में हम कोई कुछ ऐसा कर रहे हैं, तो वह उन जीवों का कल्याण ही होता है, 100% कल्याण होता है। और क्या होता है, इस प्रकार से उनके द्वारा उनके द्वारा मरे लोग, निश्चित रूप से कल्याण तो उनका होता है और इनका कोई बंधन भी नहीं होता। समझ लगी? लेकिन इसका अर्थ ये ना ले ले अज्ञानी लोग कि भगवान ने गीता में कहा जिसका अहंकार नहीं है वो मार सकता है किसी को भी, तो मेरा तो अहंकार है ही नहीं, मैं तो मार रहा हूं तो मैं मार रहा हूं, यही तो अहंकार है। ये कृष्ण सेवा करे, लेकिन इसने जितना इस वक्त जीवन बर्बाद कर दिया है, इसको खत्म कर दो। हालांकि मैं मतलब उस स्तर की बात नहीं है, लेकिन ये श्लोक सुना नहीं था तब मैंने। चंडीगढ़ मठ की बात है, एक मच्छर गुरु महाराज जी के यहां बैठ करके खून पी रहा था, बिल्कुल छोटा सा मच्छर। मैं देख रहा हूं गुरु जी प्रसाद दे रहे हैं, सब लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। मैं बैठा हूं, गुरु कहते क्या बात है? वो मच्छर मक्खी बन गया, इतना मोटा हो गया वो खून पी के। अब मैं गुरु जी को ऐसे कैसे करूं? लेकिन फिर मेरे को हुआ, तब तक ना गुरु जी के पास कोई भी फटकता नहीं था, तब की बात है ये। तो जब गुरु जी फोटो वोटो नहीं खींचने देते थे, तब की बात बता रहा हूँ। फोटो नहीं, आपके स्टार्टिंग में आपको 79 से लेकर के 87, 88, 90 तक की फोटोज नहीं आपको मिलेंगी, 90s के बाद की फोटो मिलेंगे आपको। 86 तक तो बिल्कुल भी नहीं खींचने देते थे। जो कहते क्या है? मैं उठा, मैंने कहा, उसको हिलाया मैंने, वो इतना उसने पी लिया, उसको ऐसे ऐसे करके वह ऐसे तक गिरे। मैं कहा वहीं उसको पट करके मार दिया, जैसे मारा खून ही खून, मेरे इतना खून मेरे हाथ में आ गया। गुरु जी का रंग उड़ गया। गुरु जी कहा क्या किया तुमने? मतलब एकदम जैसे कि पता नहीं मैंने क्या पाप कर डाला, ये क्या किया? मैंने कहा महाराज उद्धार कर दिया ठीक नहीं किया। मैं कहा महाराज आपका खून पिया, मैंने मारा, आपके सामने मारा, मैं ब्राह्मण ब्रह्मचारी आपके सामने मारा, इसका कल्याण हो गया गुरु जी बहुत गंभीर हो गए, ये ठीक नहीं किया, ऐसा नहीं करना, वो तो जानता नहीं, उसका भोजन नहीं है, ऐसा नहीं करना। मच्छरदानी ले लो, उसको हिला दो, मारना नहीं। अब ऐसे महापुरुष जो मारना नहीं कह रहे हैं, जो मारना चाहते नहीं, अगर उनके हृदय में आ जाए, क्या हुआ? रहने दो। तो अगर ऐसे महापुरुष जो कि मारना ही नहीं चाहते, जिनके जीवन में किसी को मारना आता नहीं, उनके अंतःकरण में आ जाए कि हे कृष्ण, इन ऐसी प्रलय हो जाए कि सब लोग बस सब मर जाएं। अब मर जाएं क्यों जी? मारेंगे क्यों? मारेंगे क्यों? इसलिए कि प्रभु सब मर जाएं और आपके धाम चले जाएं। पीछे कर लो, सब लोग मर जाए, आपके धाम चले जाएं। अब किसी को मारना, जो देह अभिमानी जीव है, उसको तो धाम चाहिए नहीं, लेकिन उसको मार के भी अगर वह कल्याण करना चाहते हैं, जैसे परशुराम जी ने किया, तो उसका कल्याण ही होता है।
कहते ना हंति ना निबद्धते। ऐसे व्यक्ति के लिए ना तो पाप हनन करने का लगता है, ना ही उसको कोई बंधन बांधता है। फिर उसके बाद भगवान, समय क्या हुआ? हरि हरि नाम कृष्ण। कल 18वें अध्याय का पुनः 18वां श्लोक हम लोग करेंगे, बताना चाहिए। मैंने बोला था पहले। गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन श्री चैतन्य नित्यानंद